तो हम लोगों ने पिछली क्लास में बात करी थी रेड मसल फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर्स के बारे में, और एक्टिन और मायोसिन की स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ ली थी। आज हम बात करेंगे बच्चे यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, इसी को हम लोग जानते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के नाम से। ठीक है। और ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है मसल कॉन्ट्रैक्शन की, ये थ्योरी प्रपोज करी थी ए एफ हक्सले और एच एफ हक्सले और जे हैंसन ने बाय हक्सले एंड हैंसन। तो इन्होंने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में बताया था और एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट होती है। इसके लिए मैं आपको जनरली एक बार दोबारा से एक्टिन और मायोसिन की स्ट्रक्चर बना करके दिखा देता हूँ, ताकि उससे आप लोगों को थोड़ा सा इजीली समझ में आए। देखिए, ये मेरे पास स्ट्रक्चर है, इधर में मसल फाइबर्स है हमारे पास ही, और इस मसल फाइबर्स के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पर, ये देखिए, एक्टिन 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 एक्टिन। ठीक है जी, चलिए, ये एक्टिन फाइबर्स, और इन्हीं के बीचों बीच यहाँ पर प्रेजेंट है अब मेरे पास यहाँ पर, ये देखिए जी, मायोसिन। ये हमारे पास थोड़ा सा थिक थ्रेड होती है, चलिए, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन है, और हम लोग क्या देखते हैं कि एक्टिन के बीचों बीच हमारे पास जो लाइन प्रेजेंट होती है बच्चों, दैट इज द जेड लाइन। ये मेरे पास जेड लाइन है, दिस इज द जेड लाइन। ठीक है, ये हमारे पास जेड लाइन हो गई। बीच में जो हमारे पास यहाँ पर जो बैंड प्रेजेंट है, वो क्या है आपका, एक और लाइन है जो मायोसिन को आपका कनेक्ट करते हैं, दिस इज द एच लाइन। ये एच लाइन हो गई है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो जेड लाइन होती है, ठीक है जी, जेड लाइन के दोनों तरफ यहाँ पर प्रेजेंट होती है हमारे पास टी ट्यूब्यूल्स। टी ट्यूब्यूल्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। सो दिस इज द टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये हमारे पास टी ट्यूब्यूल्स होती है, और इसी टी ट्यूब्यूल्स के पास हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमारे पास प्रेजेंट होता है, इसी के ऊपर अटैच होता है सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए, यहाँ पर ये सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है जी, दिस इज द सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो टी ट्यूब्यूल्स है या सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होता है बच्चों कैल्शियम आयन। यहाँ पर कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसकी मेम्ब्रेन हो गई, दिस इज द सर्कोलीमा। ठीक है, और यहाँ पर प्रेजेंट है टी ट्यूब्यूल, दिस इज द टी ट्यूब्यूल्स, और यहाँ पर इनके पास प्रेजेंट होते हैं जी कैल्शियम आयन। दिस आर द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस है। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास सर्कोमेयर की स्ट्रक्चर हो गई है। ये जो स्ट्रक्चर होती है, दो कंसेक्यूटिव हमारे पास एक्टिन यानी कि जेड लाइन के बीच का जो सेक्शन होता है, वो सर्कोमेयर कहलाता है। ठीक, अब इसी को दोबारा से एक स्ट्रक्चर के थ्रू और मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं कि मान लीजिए ये मेरे पास एक्टिन है,
ये मेरे पास इधर में एक्टिन है, ठीक है। अब बीच में एक एक्टिन फिलामेंट को और मैं जूम करके दिखा देता हूं। तो मैंने बताया था आप लोगों को, ये देखिए, ये है एफ एक्टिन, ठीक है। और ये सिंगल है जी एक्टिन, ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है हमारे पास, इसी से मिलकर के स्ट्रक्चर बनी हुई है भैया ये, ठीक है। और यहां पर प्रेजेंट है मेरे पास, ये देखिए, ये जेड लाइन होगी, और जेड लाइन के पास हमारे पास यहां पर ये प्रेजेंट है टी ट्यूब्यूल, दिस इज द टी ट्यूब्यूल्स, और यहां पर हमारे पास ये सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चों, ठीक है। ये सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसी के ऊपर ओवरलैप होता है हमारे पास एक और प्रोटीन, हमने इसके स्ट्रक्चर में पढ़ा था भैया, हमारे पास यहाँ पर ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होता है ठीक है, हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पर ट्रोपोमायोसिन, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से ये ट्रोपोमायोसिन यहाँ पर प्रेजेंट है। और यहीं पर जहां पर ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट है, इसके साथ ही हम लोग क्या देखते हैं, हमारे पास एक और प्रोटीन होता है, दैट इज द ट्रोपोनिन। तो मैं कहता हूं कि ये मेरे पास इधर में ट्रोपोनिन है, दिस इज द ट्रोपोनिन, दिस इज द ट्रोपोनिन। ये मेरे पास इधर जो ग्रीन डॉट से मैंने रिप्रेजेंट करा है बच्चे, यहाँ पर ये ट्रोपोनिन है। और ये ट्रोपोनिन क्या प्रोवाइड करता है, ये ट्रोपोनिन प्रोवाइड करता है एक्टिव साइट फॉर बाइंडिंग विद द मायोसिन। चलिए, एक्टिन मायोसिन यहाँ पर आपके अटैच होते हैं। अब ये मेरे पास एक्टिन हो गया, अब यहीं पर हमारे पास प्रेजेंट होता है मायोसिन, ये देखिए जी, ये मेरे पास मायोसिन प्रेजेंट है, ठीक है। और ये है इसका यहाँ पर हेड, ठीक है, दिस इज द हेड, ठीक है। अब इस हेड के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, यहां पर प्रेजेंट है मेरे पास एक्टिन बाइंडिंग साइट, और साथ ही साथ इधर अटैच है मेरे पास एटीपी बाइंडिंग साइट। ये मेरे पास इधर में एटीपी बाइंडिंग साइट होती है बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये काम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास सर्कोलीमा है, तो अगर कभी भी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना है या एक्सपेंड होना है, तो इसका जो मैसेज आता है वो आता है हमारे ब्रेन से, यानी कि सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज आया, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज आया, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मैसेज आता है बच्चों, ये देखिए वो किसी केमिकल्स की फॉर्म में आता है बेसिकली। ऐसा थोड़ी है मैसेज लिखा हाय हेलो हाउ आर यू, ऐसा नहीं लिखा होगा। यहाँ से जो मैसेज आता है, तो कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको मैं बोलता हूँ इधर में न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स, दीज आर द न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास इधर में न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स आते हैं। अब ये न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स होते क्या है, बेसिकली ये केमिकल होते हैं जिसका नाम है एसिटिल कोलिन, ठीक है जी। ये क्या होते हैं, एसिटिल कोलिन है बेसिकली, ये न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास एसिटिल कोलिन है। अब ये जब यहाँ पर अंदर आते हैं, टच करते हैं हमारे किसको जी, सर्कोलीमा को, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि इसके ऊपर जो सर्कोलीमा है, इसके ऊपर बेसिकली चार्ज प्रेजेंट होता है। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव, बाहर की तरफ से पॉजिटिव चार्ज होता है, और अंदर की तरफ से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये चार्ज वाली कहानी भी बताऊंगा, सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट विच स्टेट्स दैट की कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय, कैसे होता है, स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। हमारे पास जो आपका एक्टिन है, ये थिन फिलामेंट है,
और जो हमारे पास ये है बच्चों, ये मायोसिन है। लो जी, दिस इज द मायोसिन। ये मायोसिन है हमारे पास, ये थिक फिलामेंट है। ठीक है जी। तो हम लोग क्या देखते हैं, एक्टिन की मायोसिन के ऊपर, मान लीजिए मैंने यहाँ देखिए ग्लव्स पहन रखा है, मायोसिन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक्टिन को। तो एक्टिन की जो है मायोसिन के ऊपर क्या होती है जी, स्लाइडिंग होती है, ये देखिए। ठीक है जी। इस तरीके से देखिए एक्टिन है, ये इसने आगे खिसका दिया इसको। ठीक है। अगर मैं इस तरीके से खिसकाता हूँ, ये देखिए। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये एक्टिन है और किस तरीके से मूवमेंट पीछे की तरफ होती जा रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्टिन जो है मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है। A muscle contraction is initiated by a signal that is sent by the central nervous system के थ्रू मैसेज आया है via a motor neuron। तो हमारे पास यहाँ पर दिस इज द मोटर न्यूरॉन है जो मैसेज लेकर के आ रही है। ठीक है, जो क्या कर रही है भैया, मैसेज लेकर के आ रही है। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जंक्शन क्रिएट होता है मोटर न्यूरॉन के बीच में एंड सर्कोलिमा ऑफ द मसल फाइबर, जिसको हम बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट, है ना। ये यहाँ पर देखो केमिकल छोटे से जंक्शन है जहां पर बेसिकली ये मीट हुए। सो दिस इज कॉल्ड द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, या फिर इसी को हम बोलते हैं मोटर एंड प्लेट, जहां पर ये मैसेज बेसिकली एक ने छोड़े और दूसरे ने क्या करे बच्चों, रिसीव करे। तो न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज होते हैं जो क्रिएट करते हैं एक्शन पोटेंशियल इन सर्कोलिमा। सर्कोलिमा के अंदर क्या करते हैं जी, एक एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करते हैं बेसिकली। तो होता क्या है, जैसे ही हमारे पास यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स आते हैं, रिलीज होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रेजेंट है क्या जी, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं बच्चों, जिनके अंदर स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, ये रिलीज कर देंगे यहाँ पर सर्कोप्लाज्म के अंदर क्या, कैल्शियम आयन। ये देखिए कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन, ये हमारे पास चारों तरफ इस सर्कोप्लाज्म के अंदर, दिस इज द सर्कोप्लाज्म, ये हमारे पास सर्कोप्लाज्म है। तो इस सर्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयन रिलीज हो गए। और ये जो हमारे पास सर्कोप्लाज्म होता है जिसके अंदर कैल्शियम आयन अब रिलीज हो चुके हैं, कैल्शियम के साथ ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, ट्रोपोनिन, दिस इज द ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन हैज द बाइंडिंग एफिनिटी विद द कैल्शियम। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये जो ट्रोपोनिन है यहां से डिटैच होकर के अटैच होकर किसके साथ, कैल्शियम के साथ। ये देखिए ये कैल्शियम के साथ आ गया, ये किसके साथ आ गया, कैल्शियम के साथ आ गया। और जब ये कैल्शियम के साथ आ गया तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गया, हट गया, ये हट गया। और नाउ दिस हेड इज अटैच विद द एक्टिन। ये देखिए एक्टिन के साथ यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है बच्चों, अटैच हो जाता है। So these cause release of calcium ion into the sarcoplasm and these calcium ion bind with the troponin, thereby remove masking of active site। मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पर ये देखिए जी, दिस इज द एक्टिन, है ना, दिस इज द मायोसिन, और बीचों बीच यहाँ पर हमारे पास क्या है, ट्रोपोनिन है, जो बेसिकली यहाँ पर इसको बाइंड करके रखा हुआ है, इसकी एक्टिव साइट को, अटैचमेंट को मास्क करके रखा हुआ है। तो ये मास्किंग हट जाएगी क्योंकि इसके साथ क्या अटैच हो गया जी, कैल्शियम आयन। तो जैसे ही कैल्शियम आयन अटैच हुआ ये मास्किंग हट गई यहाँ से, जैसे ही मास्किंग अटैच हट गई तो इनके बीच में क्या हो गया जी, अटैचमेंट हो गया यहाँ पर। अब इसके साथ हम देखते हैं कि एक्टिन मायोसिन के साथ यहाँ पर अटैच हो चुका है। तो मायोसिन हेड बाइंड टू एक्सपोज एक्टिव साइट ऑन एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो चुकी है किस चीज की बच्चों, ये हमारे पास इधर में बन गया है, अब क्रॉस ब्रिज बन गया, दिस इज द क्रॉस ब्रिज। ये देखिए, ठीक है, ये हमारे पास इधर में ये होता क्या जी, यहाँ पर आपका एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो ये एक्टिन हमारे पास बाइंड हो गया,
यहाँ पर ये दूसरा हेड है मेरे पास, ठीक है जी। ये क्रॉस आर्म होती है, दिस इज द क्रॉस आर्म, और इसके साथ अटैचमेंट होकर के इसने यहाँ पर फॉर्म कर दिया क्या, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज। यहाँ पर क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब ये वाला जो हमारा हेड होगा ये नीचे वाले एक्टिन से ऐसे अटैच हो रहा होगा, सोचो। फिर बीच में हमारा फिर मायोसिन, फिर एक्टिन, फिर मायोसिन, जिस तरीके से यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शंस बनी हुई है, स्ट्रक्चर बनी हुई है, ठीक। चलिए ये हमारे पास यहाँ पर अटैच हो गया। नाउ अब होता क्या है कि जहां पर मैंने बताया कि देयर इज आल्सो अ एटीपी बाइंडिंग साइट, यहाँ पर एटीपी बाइंडिंग साइट भी है। ये देखिए, दिस इज द एटीपी बाइंडिंग साइट। तो यहाँ पर क्या होता है जी, एटीपी आपका अटैच होता है और एटीपी यहाँ पर यूटिलाइज होता है बेसिकली। तो हमारे पास एटीपी यहाँ पर यूटिलाइज होगा और वो ब्रेक हो जाएगा किस चीज के अंदर, एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और साथ में हमारे पास रिलीज होगी यहाँ पर क्या जी, एनर्जी रिलीज होगी। साथ में हमारे पास यहाँ पर ये एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और ये एनर्जी अब यूटिलाइज हो जाएगी किस चीज के अंदर, दो फंक्शन यहाँ पर ये परफॉर्म करेगी। सबसे पहली चीज तो मेक द क्रॉस ब्रिज, इस एनर्जी के कारण ही बेसिकली क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन हुई है, ये क्रॉस ब्रिज बन गया। और दूसरी चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो मूवमेंट होती है वो इसी के कारण क्रिएट होती है, जिसको हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक। तो यहाँ पर अब इसके अंदर क्या होगी, मूवमेंट होगी, जिसको हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक। ये पावर स्ट्रोक क्रिएट होता है, ठीक है। ये देखिए ये मेरे पास एक्टिन है, ठीक है जी। ये मेरे पास मायोसिन, तो अभी क्या हो गया, अटैच हो गया, दिख रहा है आपको, ये अटैच हो गया, ये अटैचमेंट हो गया, यानी क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन हो गई। अब ये क्या करेगी, अटैचमेंट के बाद अब इसके अंदर मूवमेंट होगी, ठीक है जी। मान लीजिए ये देखिए यहाँ पर है, तो ये क्या हो गया जी, ये मूवमेंट, ये यहाँ वाला मायोसिन, ये देखिए। तो आप देखेंगे हाथ जो है मेरा यहाँ से पीछे की तरफ चला गया। इसी तरीके से एक्टिन के अंदर ये देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी जगह जगह पर आपके हेड अटैच होंगे, कि यहाँ अटैच है, कि यहाँ अटैच है, कि यहाँ अटैच है, इस तरीके से। तो इसके कारण क्या होती है, बेसिकली मूवमेंट होती है और एनर्जी हमारे पास यहाँ से यूटिलाइज होती है। तो जब ऐसा होता है तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि अब जितनी भी जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, ये मेरे पास क्या होगी, सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट होगी, दिस कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी हमारे पास। सोच के देखिए कि आपकी ये मसल फाइबर्स है, ठीक है। और यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या है जी, एक्टिन 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 एक्टिन, ठीक है जी, ये सारी है। यहाँ पर ये मायोसिन 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 मायोसिन। तो आप देखेंगे ये क्या होगी जी, ये हमारी यहाँ पे क्या होगी, सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट होगी, इस तरीके से मूवमेंट होगी। देखिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर मेरा हैंड है, तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिसके कारण ये क्या होगा, ये अटैचमेंट होगी, तो बोन्स के साथ तो ये मूवमेंट भी होगी, है ना। मान लीजिए मेरी मसल्स है और ये बोन है, तो जब इन मसल्स के अंदर क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो ये आपकी स्केलेटल मसल बोन से कनेक्ट होती है, तो इस तरीके से इसके अंदर भी मूवमेंट होगी, खींचेगी हमारे पास, ठीक है जी। सो दिस इज द मूवमेंट। ये हमारे पास यहाँ पर क्या होती है बच्चों, मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो जेड लाइन आल्सो पुल्ड इनवर्ड, ये जेड लाइन सारी अंदर की तरफ को पुल होंगी यहाँ पर। एंड दिस कोजेज अ शॉर्टनिंग ऑफ सर्कोमेयर, सर्कोमेयर छोटा हो जाएगा यहाँ पर ये, यानी दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन। ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होता है। आई बैंड गेट रिड्यूस वेयर एज द ए बैंड रिटेन द लेंथ। अब क्या होता है कि जब एनर्जी यूटिलाइज हो गई, क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन हो गई, मूवमेंट हमारे पास ये हो गई, तो उसके बाद क्या होता है, अब ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो गया। अच्छा, ब्रेक होने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ब्रेक होने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्दर एटीपी को यूटिलाइज करके ये क्रॉस ब्रिज हमारा क्या हो गया जी, ब्रेक हो गया। और जब ब्रेक हो गया तो सब कुछ दोबारा से रिलैक्स स्टेट में आ गया, यानी कि रिलैक्सेशन हो जाता है। तो एक्टिन फिलामेंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, स्लाइड ओवर ए बैंड एंड लेंथ ऑफ आई बैंड इंक्रीज, दिस रिटर्न द मसल टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ये ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगी, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन के बीच का जो क्रॉस ब्रिज है वो आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। और कैल्शियम आयन पंप बैक टू द सर्कोप्लाज्मिक सिस्टम तक, इस आपके कैल्शियम आयन दोबारा से सर्कोप्लाज्मिक सिस्टम तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर मास्किंग हमारे पास फर्दर हो जाती है बच्चों, ठीक है जी। अब अगर ये प्रोसेस बार बार होती है, रिपीटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, तो इट कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो इसकी वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है,
जो बनता है एनारोबिक ब्रेकडाउन से, किसके, ग्लाइकोजन के, जिसकी वजह से मसल्स फैटिग हो जाता है ना, नस पे नस चढ़ जाना या मसल्स फैटिग हो जाता है। कई बार थोड़ा सा हार्डनेस सी आ जाती है, जैसे हम पूरे दिन अगर खड़े रहते हैं तो बैक में, या अगर आप किसी एक चीज को स्ट्रेंथ देंगे या एक्सरसाइज करेंगे एक ही हाथ से, तो मसल्स वहां पर थोड़ी सी जो हमारे पास फैटिग हो जाती है। तो मसल्स होती है। अच्छा, मसल्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन की वजह से हमारे पास कुछ कुछ मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, वही कहलाती है रेड मसल फाइबर। जिनके अंदर ये कम होता है या ना के बराबर होता है, वो व्हाइट मसल फाइबर्स कहलाती है। जैसे कि हमारी आईज के अंदर व्हाइट मसल्स होती है, ठीक है, हमारी बैक के अंदर रेड मसल्स फाइबर्स होती है। सो दिस इज अबाउट द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है बच्चों यहाँ पर। तो एक्टिन की जो एक्टिव साइट होती है, फ्री होती है बाइंड करने के लिए मायोसिन के साथ, और इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, एटीपीज एंजाइम जो मायोसिन के हेड में होता है, हाइड्रोलिसिस एटीपी टू एडीपी एंड द रिलीज एनर्जी यूटिलाइज इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिन मायोसिन का क्रॉस ब्रिज बनाने में, ये कॉम्प्लेक्स बनाने में बच्चों। देखिए क्या होता है कि जब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्रिएट होता है, मोटर एंड प्लेट की फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पर उस समय हमारे पास क्या होता है जी, जब ये मोटर एंड प्लेट की फॉर्मेशन होती है, तो यहां से मैंने बताया एसिटिल कोलिन यहाँ पर रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है। चार्ज जो है यहाँ पर हमारा, देखो यहाँ बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है। तो अब क्या होगा, बाहर नेगेटिव चार्ज होगा और अंदर यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल के कारण पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये चार्ज जब यहाँ पर चेंज हो गया तो ये मैसेज देगा आगे 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 आगे, और ये मैसेज आता है डी ट्यूबुलस, और देन वहां पर हमारे पास सर्कोप्लाज्मी रेटिकुलम होता है। देन उसके बाद ये रिलीज करते हैं कैल्शियम आयन। इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, एक्शन पोटेंशियल। यही हमारा इधर में एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। जब उसके बाद ये दोबारा से हमारे पास क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाता है, कैल्शियम आयन दोबारा से सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं, तो उस समय रेस्टिंग पोटेंशियल होती है। उस समय क्या होता है यहाँ पर, रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। किस तरीके से होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ। चलिए, तो मसल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले एक्साइटेबिलिटी है। एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जैसे ही यहाँ पर स्टिमुलस क्रिएट हुआ तो मसल्स ने उसके बदले में रिस्पॉन्स दिया, इसी को हम एक्साइटेबिलिटी बोलते हैं। अब ये स्टिमुलस जो हमारे पास आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है बच्चों, नर्वस सिस्टम से आ रहा है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ रहा है, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से फेज होते हैं, देखिए ये सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास आ, हमारे पास यहाँ पर ये प्रेजेंट है भैया, सर्कोलीमा है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि ये है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और अंदर है मेरे पास यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अभी हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, ये रेस्टिंग स्टेट है। दिस इज द रेस्टिंग पोटेंशियल। ये हमारे पास रेस्टिंग पोटेंशियल है, जिसमें बाहर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर नेगेटिव चार्ज है। तो रेस्टिंग स्टेट में जो मसल्स फाइबर्स होती है वो बेसिकली कैसी होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऑन द आउटर साइड एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव ऑन द इनर साइड। इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं पोलराइज्ड, ठीक है। इसका मतलब कि मसल्स हमारे पास कैसी है भैया, अभी ये पोलराइज्ड है, इट इज पोलराइज्ड। पोलर पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो हमारे पास ये पोलराइज मेम्ब्रेन होती है, रेस्टिंग पोटेंशियल है। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो बाहर पॉजिटिव चार्ज है किसकी वजह से, बेसिकली ये प्रेजेंट होता है बच्चों सोडियम आयन की वजह से, Na पॉजिटिव इसकी वजह से है ये। तो सोडियम आयन बाहर कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे ही मैसेज आया है ये हमारे पास CNS से, ठीक है जी, थ्रू द मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व इसको मैसेज को लेकर के आ रही है, और यहाँ पर हमारे पास ये केमिकल रिलीज हुआ, दिस इज द एसिटिल कोलिन, है ना, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स। तो जब ये यहाँ पर रिलीज होते हैं तो इसके कारण बेसिकली होता क्या है
कि यहाँ पर पोलरिटी चेंज हो जाती है, देयर इज अ ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल। यहाँ पर हम देखते हैं आयन गेट चैनल ओपन हो जाता है, देयर इज अ ओपनिंग ऑफ सोडियम गेट चैनल। यहाँ पर क्या हो गया जी, इसकी वजह से ओपनिंग ऑफ सोडियम गेट चैनल यहाँ पर हमारा ओपन हो गया, और इसकी वजह से सोडियम आयन अंदर आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर हो गया हमारे पास इधर नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी। अब यही मैसेज आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो टिट्यूब्यूल्स होते हैं वहां पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वो आपका रिलीज करता है क्या बच्चों, कैल्शियम आयन। तो हमारे पास ये पोलराइज है। ठीक है, दिस इज द पोलराइज मेम्ब्रेन। तो रेस्टिंग पोटेंशियल जो हमारे पास होती है, वो वहां पर हम लोग देखते हैं जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, वो है लगभग लगभग -70 टू -90 मिली वोल्ट। पढ़ा होगा आप लोगों ने रिडॉक्स पोटेंशियल के बारे में, है ना। तो ये यहाँ पर हमारे पास रेस्टिंग पोटेंशियल है बच्चों, दिस इज कॉल्ड द रेस्टिंग पोटेंशियल। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये पोलराइज से डीपोलराइज हो गई ना भाई, पोलराइज थी, और उसके बाद जब ये चैनल हमारे पास ओपन हो गया, देन इट बिकम डीपोलराइज। ठीक है जी। तो बेसिकली जब आपका ये गेट ओपन हो जाता, तो अब ये मेरी मेम्ब्रेन इधर डीपोलराइज कहलाती है, दिस इज कॉल्ड द हमारे पास एक्शन पोटेंशियल। ठीक है जी। ये मेरे पास क्या कहलाएगा बच्चों, एक्शन पोटेंशियल, जहां पर हमारे पास जो पोटेंशियल है, रिडॉक्स पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू है +45 टू 50 मिली वोल्ट। एक्शन पोटेंशियल। तो ये हमारे पास कब हुआ है जी, ये हमारे पास मेम्ब्रेन अब कहलाई डीपोलराइज, बेसिकली दिस इज द डीपोलराइज, है ना। तो ये जब मैसेज आया तो उसके कारण हुआ है, ये जो इवेंट मैंने यहाँ दिखाया बेसिकली यहाँ पर हुआ है हमारे पास। ठीक है, ये यहाँ हुआ है, यहाँ पर तो हमारे पास बिल्कुल प्लेन है, नॉर्मल है, तो पोलराइज हो जाएगी, देन ये डीपोलराइज हो जाती है। अब जब स्टिमुलस चला जाता है, जब स्टिमुलस चला जाता है, देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि यही हमारे पास जो चार्ज होते हैं फर्दर रिवर्स हो जाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि अब हमारे पास ये चैनल ओपन होता है, जब स्टिमुलस चला गया तो अंदर से बाहर की तरफ आ जाते हैं मेरे पास पोटेशियम आयन, जिसकी वजह से चार्ज फिर से दोबारा से अपनी रेस्टिंग स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये कहानी क्या हो गई बच्चों, रीपोलराइज। ये हमारे पास रीपोलराइज हो जाता है जब स्टिमुलस चला जाता है और ये चैनल हमारे पास यहाँ पर बंद हो जाता है। तो पोलराइज स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट में जो पोटेंशियल होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल, वो लगभग -70 टू माइनस मिली वोल्ट होता है। एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है कब, व्हेन मसल फाइबर्स गेट डीपोलराइज, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव आउटसाइड एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव इनसाइड। और एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो +45 टू +50 मिली वोल्ट यहाँ पर होती है। सोचिए अगर मैं आपको इसका ग्राफ बना करके यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ तो किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा और किस तरीके से यहाँ पर रेस्टिंग पोटेंशियल क्रिएट होगा बच्चों। हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है, ये देखिए, -90, ये हो गया -45, ये हो गया हमारे पास इधर में 0। ठीक है जी। और देन उसके बाद ये हो गया +45। ठीक, अब देखिए किस तरीके से चीज स्टार्ट होती है हमारे पास यहाँ पर, ये यहां से चली गई हमारे पास यहाँ पर, दिस इज द एक्शन पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। और उसके बाद जब स्टिमुलस चला जाता है तो अब ये कितना आ गया जी, -90, ये मेरा रेस्टिंग पोटेंशियल। तो ये हो गया है एक्शन पोटेंशियल, और ये कब हुआ ऊपर, जब स्टिमुलस आया। ठीक है जी, ड्यू टू स्टिमुलस, और दिस इज कॉल्ड द रेस्टिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू जो रेस्टिंग पोटेंशियल की -70 टू -90 होती है, और यहाँ पर हमारी +45 टू 50 मिली वोल्ट होती है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेसिकली मसल फाइबर्स के अंदर, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, तो जब हमारे पास मेम्ब्रेन रीपोलराइज होती है तो ये चार्ज देखो किस तरीके से होता है कि
ये चैनल्स क्रिएट होते हैं, आयन गेट चैनल बनते हैं, जिसकी वजह से चार्ज बेसिकली यहाँ पर हमारे पास क्या होता है बच्चों, चेंज हो जाता है और एक्शन पोटेंशियल, रिडॉक्स पोटेंशियल यहाँ पर क्रिएट होता है।